अच्छा जी। करसन कुमार है ये बसोत्तर भट्टू का। तो ये 15 दिन के बाद आता है सजा तो देने के बाद। गवाही से पहले आपको सजा दे दी हाँ गई। जी, इसके गवाह से पहले सजा दे दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। कोई भी कोर्ट होता है, चाहे किसी भी आप लोअर कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें या आर्मी कोर्ट की बात करें, तो कहीं भी है बगैर गवाही के तो सजा हो ही नहीं सकती। मैंने गवाह यही है सर। गवाही हुई नहीं, उससे पहले सजा हो गई। देखो कितना बड़ा अत्याचार किया गया है, इंसाफ की कत्ल किया गया है। देखो गवाही से पहले ही सजा दे दी गई। कमेंट में आप बताएं और थावर सिंह जी को न्याय के लिए आप आवाज उठाएं, और हमारे जो चैनल पर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अपील करें कि सरकार से कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और हम बात करते हैं जब आप कि 3 महीने हिसार कस्टडी में रखा गया, उसके बाद आपको कहाँ जेल में भेजा गया? हिसार सिविल जेल में जी। हिसार सिविल जेल में आपको भेजा गया। हाँ जी। तो आपकी सजा कब पूरी हुई? मेरी ये हुई जी सर 10वें महीने में। 10वें महीने में 1998 में आपकी सजा पूरी हुई। हाँ जी। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? हाई कोर्ट में केस डाला सर। हाई कोर्ट में आपने केस किया। हाँ जी। तो हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? निर्णय मेरे खिलाफ दिया कि आपने गवाह पेश नहीं किए। तो मैं गवाह, मेरे को 3 दिन पहले अरेस्ट कर लिया, तो गवाह इस कोर्ट के अंदर लागू भी नहीं है। और पहली बात तो ये बीएसएफ में 4th क्लास को कोर्ट मार्शल ही लागू नहीं है, क्योंकि पूरा हथियार नहीं मिलते 4th क्लास को, पूरी वेतन नहीं है सिपाही के बराबर। ये सिपाही जेल को लागू है, इन्होंने अपनी तानाशाही से किया है। कोर्ट मार्शल ही लागू नहीं है। ये CSSF सिपाही से लेके अफसर तक लागू है, 4th क्लास को लागू नहीं है, क्योंकि 6-1.5 महीने में जानकार नहीं होता कानून का। और तनख्वाह भी सिपाही से कम, किट लागू नहीं है, कोई हथियार लागू नहीं है, पूरे कैसे कोर्ट मार्शल हो जाएगा? ये तो एक अचंभे की बात है। ये तो बात को बदनाम करने की बात है। आपने माननीय राष्ट्रपति जी को कब लेटर लिखा? मैंने लिखा जी 11 महीना लिखा जी, 11/12 को लिखा जी मैंने 2020 को, सजाए मौत के जी पूरे परिवार के लिए। भी आतंक आ गई, हम क्या करें? आदमी, सही बात है, आदमी से सब सारी तरह से तंगा हो जाता है, तो एक ही मांग करता है, इच्छा मृत्यु की। और ये परिवार भी माननीय राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अधिकारियों को इनको बहाल करने के लिए भी कहा है, लेकिन माननीय राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक, जो सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट में आपने केस किया। हाँ जी। तो हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? निर्णय मेरे खिलाफ दिया कि आपने गवाह पेश नहीं किए। तो मैं गवाह, मेरे को 3 दिन पहले अरेस्ट कर लिया, तो गवाह इस कोर्ट के अंदर लागू भी नहीं है। और पहली बात तो ये बीएसएफ में 4th क्लास को कोर्ट मार्शल ही लागू नहीं है, क्योंकि पूरा हथियार नहीं मिलते 4th क्लास को, पूरी वेतन नहीं है सिपाही के बराबर। ये सिपाही जेल को लागू है, इन्होंने अपनी तानाशाही से किया है। कोर्ट मार्शल ही लागू नहीं है। ये CSSF सिपाही से लेके अफसर तक लागू है, 4th क्लास को लागू नहीं है, क्योंकि 6-1.5 महीने में जानकार नहीं होता कानून का। और तनख्वाह भी सिपाही से कम, किट लागू नहीं है, कोई हथियार लागू नहीं है, पूरे कैसे कोर्ट मार्शल हो जाएगा? ये तो एक अचंभे की बात है। ये तो बात को बदनाम करने की बात है। आपने माननीय राष्ट्रपति जी को कब लेटर लिखा? मैंने लिखा जी 11 महीना लिखा जी, 11/12 को लिखा जी मैंने 2020 को, सजाए मौत के जी पूरे परिवार के लिए। भी आतंक आ गई, हम क्या करें? आदमी, सही बात है, आदमी से सब सारी तरह से तंगा हो जाता है, तो एक ही मांग करता है, इच्छा मृत्यु की। और ये परिवार भी माननीय राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अधिकारियों को इनको बहाल करने के लिए भी कहा है, लेकिन माननीय राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक, जो सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, जो ऑर्डर कर चुके हैं उसके ऑर्डर को भी उन्होंने ठुकरा दिया है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री छोटे हैं, बीएसएफ का डीजी बड़ा है। एक बीएसएफ के डीजी ने राष्ट्रपति के ऑर्डर को ठुकरा दिया है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे डीजी के खिलाफ तो कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं उन्हें, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, वो अपने फैसले पर तुरंत कार्रवाई करें और तत्कालीन डीजी के खिलाफ कार्रवाई करें। और जो कांस्टेबल है, जो कुक की पोस्ट पे थे, थावर सिंह जी, इनको तुरंत बहाल करें।
और इनका पिछला जितना भी बकाया वेतन है वो भी इन्हें दिया जाए। प्रमोशन जी, प्रमोशन आर्मी एक्ट लगाया मेरे ऊपर, आर्मी के हिसाब से मेरे को प्रमोशन दिया जाए। आर्मी कानून लगाया मेरे हाई कोर्ट ने, जो कि आर्मी का मैं अटैच भी नहीं और आर्मी कानून लग भी नहीं सकता। पैरामिलिट्री कोई किसी भी पैरामिलिट्री का कानून नहीं है एक बीएसएफ को छोड़ के, क्योंकि पैरामिलिट्री तो बहुत है बीएसएफ में, उनके कानून क्यों नहीं लगाए। देखो एक नई बात और भी बताई है, हाई कोर्ट ने भी इनके साथ नाइंसाफी की है, तो इन्हें न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपनी कमेंट में राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि थावर सिंह जी को न्याय मिल सके। धन्यवाद। कैमरामैन जय के साथ में वेद प्रकाश। मेरे जाने के बाद में घर पर आया राम सिंह बिश्नोई साहब। अच्छा जी। उसने आकर के इन्हें, ये मेरी औरत बेटी इनको गाली देने लगे, इन्होंने पकड़ के उसको पीट दिया और गांव वालों ने छुटा दिया। उन जाते हुए धमकी दिया कि मैं तेरे को जेल भिजवाऊंगा तेरे लड़के को और तेरे को नौकरी से निकलाऊंगा। वही किया, क्योंकि इनकी अफसरों में चलती थी कांग्रेस सरकार ही उस टाइम। आप बात करें जब अफसर आपके घर आया तो उन्होंने क्या कहा? अफसर ने गाली दी जी। अच्छा गालियां दी। क्या गालियां दी उन्होंने? माँ बन गई थी जी। अच्छा माँ बहन की गालियां दी। हमने दी पेट। अच्छा इसके बाद फिर आपने उन लोगों को उसकी पिटाई कर दी। ठीक ठीक ठीक। तो देखो गालियां नहीं देनी चाहिए, गालियां देना बहुत ही गलत है। किसी को भी गाली हमें नहीं देनी चाहिए। जो भी बात हो हमें प्यार प्रेम से बैठ के करनी चाहिए। तो दिल्ली में जब आपको 3 महीने कैदी के रूप में रखा गया तो उसके बाद फिर आपको 3 महीने बाद क्या किया गया? फिर मेरे को वापस से कुछ बिहार ले गए 34 बटालियन में। कूच बिहार क्यों लेकर गए? वो जी मेरी यूनिट है ना 34 से। अच्छा अच्छा आपकी यूनिट कूच बिहार में चली गई थी? हाँ चली गई जी। ठीक ठीक ठीक। फिर उधर से मेरे को जैसलमेर पोस्टिंग कर दिया। जैसलमेर पोस्टिंग कब किया आपको? ये 93 में कर दिया जी। 93 में लास्ट में, यहाँ 11वें महीने में। अच्छा 11वें महीने में आपको जैसलमेर 192 बटालियन में भेज दिया गया। हाँ जी। तो 92 बटालियन में जब आपको भेजा तो वहाँ क्या कार्रवाई रही? वहाँ जी उन्होंने गवाह गए नहीं, 2 साल तक ना मेरे को छुट्टी दिया। मैं छुट्टी लेके आ गया, मैं 6 महीने से गया। लेकिन फिर भी इन्होंने डिसमिस मेरे को नहीं किया, जो कि रूल है 89 डेज के बाद में डिसमिस करना चाहिए, इन्होंने किया कि उन्होंने बदला लेना। अच्छा अच्छा। फिर जी मेरे को हिसार पोस्टिंग कर दिया, हिसार भी गवाह नहीं 93 में जब आप जैसलमेर गए तो वहाँ आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या कोई इंक्वायरी हुई? इंक्वायरी के लिए लेटर दिया मेरे को, आपकी इंक्वायरी चलेगी। अच्छा जी। वो गवाह ही नहीं, फिर उन्होंने इंतजार करके हिसार भेज दिया मेरे। अच्छा जी। हिसार भी उनको पकड़ के ले आए उस दिन गाड़ी, सरकारी गाड़ी में, जो कि अलाउड नहीं है गाड़ी। अच्छा जी। गवाह को। और फिर जी पहले तो दिल्ली ले गया, उनको पकड़ के मेरे को शनाख्त करवाई परेड। भाई ये आदमी बंद है, मैं कमरे बंदा, मेरे को दिखाया कि ये आदमी है। उनको लेके गए इंस्पेक्टर, ये पकड़ के गांव से इकट्ठे करके। ठीक है जी। और फिर इन्होंने मेरे पर ये केस बनाया है जी। तो आपको सजा कब हुई? ये जी 97 में हुई सर। 97 में सजा हुई? 20/11/1997 में। तो 20/11/1997 को आपको सजा हुई, तो क्या सजा दी गई आपको? जेल में एक सिविल जेल सुनाया, सब डिसमिस फ्रॉम सर्विस सुनाया। अच्छा अच्छा। फिर 3 महीने के बाद मेरे को ये जेल में छोड़ते हैं, इतने दिन बंद रखा। तो जो गवाह थे जो आपके, जो आपको सजा हुई 20/11/97 को सजा हुई, हाँ जी, तो गवाह कब गए थे? गवाह एक गवाह सब 15 दिन के बाद आया है। सीआरपी में भर्ती हो गया। बीएसएफ में तो वो पैसे दे रहे हैं मेरे को, आरोप लगा रहे हैं, और सीआरपी में वो कैसे भर्ती मिले आपको? कोर्ट मार्शल, उसके बाद उसके बदले मिला आपको टर्मिनेशन। हाँ जी। उसके बदले आपको मिली कोर्ट की सजा 1 साल जो आपने काटी, सिविल जेल काटा है जी। तो ये क्या आखिर ऐसा मामला क्या हुआ था, कब हुआ था ये मामला कि आपको ये प्रताड़ना झेलनी पड़ी? मैं सर 1993 में छुट्टी पर आ सर, 60 दिन की। अच्छा। उस टाइम में मेरे 2-4 लड़कों ने आरोप लाया कि पैसे लिए भर्ती में, ना मैं भर्ती में कोई डिटेल में, ना भर्ती उस टाइम न किसी अफसर के पास में। ये तो एक जातिवाद मामला है साहब। तो जिन लड़कों ने आरोप आप पर लगाया उन्होंने क्या कोई आपके खिलाफ एफआईआर करवाई? नहीं, कोई एफआईआर नहीं कराई जी। बीएसएफ ने आप पर कोई एफआईआर करवाई? नहीं कराई मेरी बीएसएफ ने भी। तो देखिए सबसे पहला मामला तो यही इनका खारिज हो जाता है। अगर कोई रिश्वत लेता है, रिश्वत की बात करता है, रिश्वत की मांग करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और कानूनी रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन इन्होंने कोई रिश्वत की मांग नहीं की थी, कोई रिश्वत नहीं ली थी, इसीलिए इनके खिलाफ कहीं पर भी कोई एफआईआर नहीं करवाई गई। तो ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि सीधे तौर पर इनको जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा था, प्रताड़ित करना था, इसलिए इनके खिलाफ कोई एफआईआर ना करवा करके इसे विभागीय तौर पर प्रताड़ित किया और उनको नौकरी से निकाला गया। तो ये जो आप पर आरोप लगाए, तो
इस आरोप पर आपने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी? आपने भी कोई रिटर्न में दिया कि आपने पैसे लिए हैं या नहीं लिया, मैंने कोई नहीं लिया। उन्होंने दबाव मेरे को मारा पीटा बहुत बीएसएफ में, छावला कैंप में, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिख के दिया। उन्होंने अपनी मर्जी से जो कुछ करे वो करे। तो छावला कैंप में 93 में आपके साथ मारपीट भी की गई? मेरे को बुलाया जी, 34 बटालियन से गार्ड के साथ मेरे को बुलाया है और 3 महीने मेरे को छावला कैंप में बंद रखा है कमरे में। अच्छा जी। तो आपको फिरोजपुर से कब बुलाया गया था? फिरोजपुर से जी मेरे को बुलाया ये 8वें महीने में बुलाया जी। अच्छा जी। क्या नाम 3 अगस्त को 3 अगस्त 1993 को हाँ जी। छावला कैंप में बुलाया गया था। वहां पर आपके साथ बीएसएफ के अफसरों ने मारपीट की और बंद कर दिया जी, और बोले ये कर वो कर, बंद किया। हाँ जी। अच्छा, उससे पहले आप मेडिकल अनफिट भी थे, आप दवाई भी ले रहे थे, क्या दिक्कत थी आपको? उसके बाद में मेरे मारने के बाद में तकलीफ हुई है जी। अच्छा, उसके बाद आपको जो 93 में मिर्गी दौरे आने लगे जी। हाँ जी, डॉक्टर ने लिखा है 3 साल का इलाज लिखा सफदरजंग ने, भाई इसको कंटिन्यू इलाज होना चाहिए। मेरे को जोधपुर भी ले गए बीएसएफ के पकड़ के इलाज के लिए। तो 93 में जब आपके ऊपर आरोप लगा तो क्या कोई इंक्वायरी हुई? आपके घर पे कोई इंक्वायरी के लिए आया? आपके गांव में आया सर, मेरे जाने के बाद में घर पर आया राम सिंह बिश्नोई।